नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकारिता दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट मुख्य संपादक इमरान खान वारसी के साथ। कानपुर की हिंदी पत्रकारिता का एक समृद्धशाली इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, जिसकी चर्चा हम बराबर करते रहते हैं। लेकिन आज के इस दौर पर, आज के इस कार्यक्रम पे हम एक नई दिशा, नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। और सबसे पहले अपने अध्यक्ष जो सुनाम धन्य शरद वाजपेयी से कहेंगे कि अपने अतिथियों का स्वागत करें। हम सभी पत्रकार भाइयों के लिए गर्व का दिन है। पत्रकारिता दिवस के मौके पर कुलपति विनय पाठक जी और अपर जिला जज सुबी गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सभी पत्रकार भाई मौजूद हैं। जो विषय है कि आज की जो सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया में पत्रकारिता की चुनौतियाँ, इससे कुलपति जी को अपने बीच में आकर उनके विचार सुनने का मकसद ये कि ये खुद अपनी देख रेख में पत्रकारों की एक पौध निकाल रहे हैं। जो चुनौतियां हैं सोशल मीडिया को लेके, आज तमाम व्हाट्सएप और ट्विटर और तमाम जिसको जो चाहता है वो लिख देता है। विश्वसनीयता पत्रकारिता का मूल है और उसी का धीमे धीमे क्षरण होता जा रहा है। यूनिवर्सिटी को पूरे देश दुनिया में पहुंचाने वाले, देश दुनिया में उसका नाम बढ़ाने वाले और शिक्षा के लिए हरदम चिंतित रहने वाले, नित्य नए नए प्रतिमान गढ़ने वाले परम आदरणीय कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री विनय पाठक जी, उत्तर प्रदेश जज एसोसिएशन की अध्यक्ष कानपुर के अपर जिला जज आदरणीय सुबी जी, हमारे आपको अभी एक अधिकारी थे, उनसे हम लोगों की बहस ही इस बात पे हो गई कि वो इस बात को मानने को राजी नहीं थे या वो जमीनी तौर से तैयारी नहीं थे। वो इनका ये कहना था कि मैं ये नहीं डिटरमिन कर सकता कि कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं। ये हुआ कि भाई आपको करना पड़ेगा। भाई जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, मिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, आप उसको अगर पत्रकार की कैटेगरी में रख रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं तो कुछ मानक तय करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। पत्रकारिता दिवस की सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुभी गुप्ता हूँ, जैसे आप सभी जानते हैं। मैं अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पे यहाँ आसीन हूँ और मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रभार है ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी, उसकी मैं सचिव हूँ। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है जो जिसमें मैं एडीजे के रैंक में हूँ और एडीजे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसमें बहुत कुछ बोलने वाला है नहीं। लेकिन जो ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को मैं यहाँ पे एक सचिव के हैसियत से आई हूँ, उसमें मेरा एक्सपोजर बहुत रहा है। और समाज, वैसे हम लोग का जो जॉब है, हम लोग का जो प्रोफेशन है, उसमें समाज से कट ऑफ होने का, अलूप होने का एक मतलब एक हमारा मैंडेट है। समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हमारे ऊपर यही हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम लोग समाज में ज़्यादा सामाजिकरण ना करें, ताकि हम लोग बायसनेस से दूर रहें, किसी तरह की कोई इन्फ्लुएंस से दूर रहें। लेकिन इस दौरान जो मैं पौने 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा है ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के तौर पे, तो मैं ये कहूँगी कि समाज को और सामाजिक गतिविधियों को, कल्याणकारी गतिविधियों को, इन सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से हमें देखने का मौका मिला।
मैं बिल्कुल गर्व से इस चीज़ को कहती हूँ कि जो चीज़ मैंने न्यायाधीश होके नहीं सीखी, जो डायस पे बैठ के नहीं सीखी, वो मैंने फील्ड पे उतर के सीखी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी कि प्रचार और प्रसार क्यों आवश्यक है। हम लोग की कई ऐसी स्कीम्स आती हैं, नालसा की आती हैं, सालसा की आती हैं, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स आती हैं जिसका प्रचार प्रसार आवश्यक होता है, और जिसके लिए हम लोग, आप लोग पत्रकार बंधुओं से जो है जब आप हमारे संपर्क में आते हैं तो हम अपनी ये सारी स्कीम्स बताते हैं। जो लीगल एड का और लीगल सर्विसेज का जो एक बेस है, बेस वर्क है, जो फाउंडेशन जो है वो इसी पे टिका है कि कितना प्रचार प्रसार किस चीज़ का होगा। और इसी से आप लोग की अहमियत हमें ये समझ में आई कि बिना आप लोग की मतलब सहभागिता के और बिना आप लोग की सहायता के किसी स्कीम का या किसी प्रोजेक्ट का या किसी भी कार्य का किया जाना, उसका संचालन। बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार हम लोगों के सबसे बड़े भाई रमेश जी, जब मैंने जागरण में जाकर कभी ऑफिस में देखता था, पुराना ऑफिस था वो, जितना काम वो उस समय करते थे उतना ही काम आज भी करते हैं। तो मैं तो इनका बहुत फैन हूँ कि जो पैशन है रमेश भाई का वो वैसा ही है। मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य पदाधिकारीगण, बहुत सीनियर महेश जी, और मंच के सामने बैठे हुए भी मेरे अपने हिंदी पत्रकार, इंग्लिश अंग्रेजी पत्रकार और चैनल्स के बहुत सारे पत्रकार मित्र। चूँकि ये घर का कार्यक्रम हो रहा है और यह जो प्रेस क्लब है, मैंने तो जब आपका निवेदन आया था तो मैंने बोला था कि हम लोगों ने एक अच्छा सीनेट हॉल बनाया है और हम लोग चाहते हैं कि आप पत्रकार सब लोग वहाँ आए और वहाँ कार्यक्रम करें। और आपने बोला कि ये ऐतिहासिक जगह है, और मुझे भी याद आया कि सचमुच बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आकर इन्होंने प्रेस वार्ता करी है उस समय पे। तो सचमुच एक ऐतिहासिक और चार्ज प्लेस है। भले ही ये स्थान छोटा हो, प्रेस क्लब की वॉल्यूम छोटी हो, पर इसकी जो दूरी है नापने की वो बहुत बड़ी है और बहुत दूर तक कानपुर के प्रेस क्लब की गूंज है। प्रेस और हिंदी पत्रकारिता दोनों के बहुत सारे दौर हम सब लोगों ने देखे हैं। मैंने इसलिए देखे हैं कि मैं वैसे तो कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं पढ़ता तो मैं भी शायद पत्रकार बनने की कोशिश करता, क्योंकि पत्रकारों में जो जिज्ञासा है, एनालिसिस करना, चीज़ों को समझना, और मैं तो दो लोगों को ज़्यादा बड़ा मानता हूँ कि एक तो जो हमारे लीडर्स होते हैं वो समाज के मन को या समाज की पल्स को समझते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा भी कोई न्यूट्रल रूप से अगर कोई पत्रकारिता को या समाज के पल्स को समझता है वो पत्रकार। कहाँ से बोल रहे हैं? और पत्रकार को सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, समाज में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो उसे पता हो।